हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है रोशनी गोयर और हम आज बात करने जा रहे हैं नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हमारे पेपर 1 के सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम आज बात करेंगे अनुसंधान के प्रकारों की कि अनुसंधान को कितने आधार पर और किन किन प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले परिणाम के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला होता है मौलिक अनुसंधान या आधारभूत अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान जिसको हम आधारभूत फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे शब्द से ही पता चल रहा है परिणाम के आधार पर अनुसंधान हो रहा है, यानी कि हमको परिणाम के आधार पर अनुसंधान में परिणाम को ध्यान में रखते हुए ये अनुसंधान को बांटा गया है कि रिज़ल्ट क्या क्या निकलेंगे। यानी इसमें साफ साफ समझ आ रहा है कि रिज़ल्ट के आधार पर इन तीनों अनुसंधान में डिफरेंस होगा कि इन तीनों के रिज़ल्ट अलग अलग आएंगे। जब कोई शोधकर्ता अनुसंधान कर रहा है, कोई रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। जैसा पहला अनुसंधान जैसा दिखाई दे रहा है कि पहला अनुसंधान मौलिक अनुसंधान है। मौलिक अनुसंधान में हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट आना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो जानी चाहिए। हमारे रिज़ल्ट में ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। इसका जो उद्देश्य होता है ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करना। जितना ज्ञान हमारे पास अभी उपलब्ध है, जितना भी हमें किसी विषय पर ज्ञान है, उसमें और अधिक वृद्धि करना, और अधिक खोज करके, आविष्कार करके, रिसर्च करके हमको ज्ञान में वृद्धि करना है। तो हमारा जो अंत में परिणाम आना चाहिए वो ज्ञान में हमारी वृद्धि हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है, जैसे कि इसमें सिद्धांत या अवधारणा का निर्माण किया जाता है, वो भी ज्ञान में वृद्धि के द्वारा ज्ञान की वृद्धि की जाती है और अंत में सिद्धांत या अवधारणा प्राप्त हो जाती है। जब हम बहुत सारे उदाहरण लाते हैं, इधर उधर से खोज कर लाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और अंत में हम एक सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं, एक जनरलाइजेशन करते हैं, और एंडिंग में हमको एक सिद्धांत प्राप्त हो जाता है, एक अवधारणा मिल जाती है। तो इसमें हम किसी सिद्धांत या अवधारणा का निर्माण करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वर्तमान ज्ञान जितना है हमारे पास उसमें वृद्धि करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका रिजल्ट यही आना चाहिए। और शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति, इसका उद्देश्य होता है कि हमको शैक्षणिक क्षेत्र में, यानी कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होती है। फिर वहीं अगला देखेंगे व्यवहारिक अनुसंधान, जिसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये मौलिक अनुसंधान के बेस पे ही बनती है, यानी कि मौलिक अनुसंधान में हम सिद्धांत या अवधारणा का निर्माण करते हैं और उसी को हम व्यवहारिक अनुसंधान में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन ने अपना नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, या हमने 10th तक तो पढ़ा ही होगा कि जो न्यूटन के नियम में उसने ये बताया था, मतलब सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिर रहा है, वो टूट कर नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जा सकता, या इधर उधर कहीं ऐसे हवा में ही क्यों नहीं रह लेता। तो ये बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये उन्होंने रिसर्च किया, खोजबीन की और डिटेलिंग देखी, और मौलिक अनुसंधान की तरह उसने ज्ञान में वृद्धि की, और अंत में उसको एक सिद्धांत प्राप्त हो गया जिसमें उसने सामान्यीकरण, इधर उधर के उदाहरण देखे, सेब को गिरते देखा, दूसरी चीज़ों को फेंक कर देखा। तो उसको ये अंत में पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु नीचे गिरती है। जैसे कि ये पेन है, पेन को भी अगर ऐसा फेंका जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरेगी। तो यही कारण था। तो ये सिद्धांत अंत में उसने निकाला कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निर्माण कर दिया उसने। फिर इसी को अगर हम अप्लाई करके देखें तो वो व्यवहारिक रिसर्च के अंदर आएगी, कि अगर हमने उस नियम को अप्लाई करके देखा, तो गुणा भाग करा, इधर उधर करा, और फिर कोई भी चीज़ को गिरा कर देखा, तो प्रयोग करके देखा। साफ तौर पर यहाँ पे समझ आता है कि किसी भी सिद्धांत को लागू करना ही व्यवहारिक अनुसंधान है। किसी भी चीज़ को लागू करना ही अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाई करके देखना, कोई भी नियम को, सिद्धांत को, अवधारणा को अप्लाई करना ही व्यवहारिक अनुसंधान है। वहीं तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसमें भी समस्या का समाधान करना होता है, लेकिन अंतर बस इतना रहता है कि तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है। अगर हमारे पास अचानक से कोई समस्या आ गई है तो उसको कैसे समाधान करें, तो वो एक्शन रिसर्च के द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो
तो इसमें अगर हमारे पास कोई समस्या आ गई है तो इसको 4 चरण में हम उसको समाधान कर सकते हैं। पहला चरण होता है कि हम योजना बनाएँगे कि इसका समाधान किस प्रकार से निकाला जाएगा। दूसरा उसका क्रियान्वयन करेंगे यानी उसको अप्लाई करके देखेंगे। तीसरा उसका अवलोकन करेंगे कि क्या हमने समस्या समाधान में सही दिशा में है या नहीं। चौथा चिंतन करेंगे कि क्या समस्या का समाधान हो गया है, अगर नहीं हुआ है समस्या का समाधान तो फिर से वही प्रक्रिया आएगी कि हम फिर से योजना बनाएँगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करेंगे यानी अवलोकन करेंगे, उसके बाद चौथा फिर से चिंतन करेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि पहला तत्काल समस्या का समाधान करना इसका उद्देश्य होता है और दूसरा समस्या समाधान प्रक्रिया को उसमें सुधार लाना, उसमें संशोधन करना, फिर से उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ना और फिर से वही प्रक्रिया अपनाना, फिर से कोई नई चीज़ जोड़कर